एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टू स्टैक्स इन एन एरे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है और फिर हम इसके सोल्यूशन की भी बात कर लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन और उसके कंस्ट्रेंट्स को ज़रा बोर्ड पे ले चलती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलिए फिर। तो बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एरे बनी हुई है, हमें दी हुई है एक एरे किसी पर्टिकुलर साइज की। अब मुझे इस एरे को यूज करके दो स्टैक्स का काम करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे पास एक एरे ऐसे कुछ दी हुई है, मैं इसके अंदर अपने एलिमेंट्स यूज अगर पुश कर रही हूँ, पॉप कर रही हूँ, जो भी स्टैक का काम होगा उस एरे की मदद से होगा। तो अगर मेरे पास ये है स्टैक 1 और ये है स्टैक 2, तो मुझे इन दोनों का काम इस एरे की मदद से करवाना है। तो अगर मुझे यूजर बोले पुश 1 10, तो फर्स्ट स्टैक में 10 चला जाएगा। यूजर ने बोला पुश 1 20, तो स्टैक 1 में 20 चला जाएगा। यूजर ने बोला पुश 2 10, इधर 10 आ गया। अब बोला पुश 2 20, यहाँ भी 20 आ गया। फिर बोला पुश 2 30, चलिए 30 आ गया। बट मैं कह रही हूँ कि मेरे जो एरे का साइज है वो 5 है, तो 1 2 3 4 5, मेरे को बस इतना बड़ा एरे चाहिए, ठीक है। और अब अगर मैं बोलूँ पुश 1 30, तो इस केस में मैं यहाँ पे स्टैक में कोई वैल्यू पुश नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एरे की जो मैक्सिमम लेंथ है मैं उसको कंप्लीट कर चुकी हूँगी। एरे की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो मैक्सिमम लेंथ है, वो मेरे पास 5 ही है, तो मैं 5 ही एलिमेंट्स ले सकती हूँ दोनों स्टैक में लाकर। तो अगर मैं यहाँ पे एक 6th एलिमेंट पुश करने की कोशिश कर रही हूँ तो वो इस केस में नहीं हो पाएगा और हम लोग स्टैक ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि मेमोरी जो है वो ऑप्टिमली यूज होनी चाहिए, यानी एक कोई भी एक स्टैक जो है वो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स यूज कर सकता है एरे के, लेकिन ओवरफ्लो सिर्फ तभी होगा जब पूरा एरे जो है वो फिल हो जाए, तब तक हम ओवरफ्लो प्रिंट नहीं करेंगे। तो हमें स्टैक के साइज से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एरे के साइज से। स्टैक की कैपेसिटी जो है उसके बेसिस पे ओवरफ्लो प्रिंट नहीं होगा। ओवरफ्लो तब प्रिंट होगा जब पूरा एरे अच्छे से भर चुका हो। अगर कोई एक भी स्पेस अवेलेबल है तो हम उधर अपने स्टैक की वैल्यू पुश कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हमें बात करनी है पॉप की। तो पॉप के बारे में तो हमें पता ही है कि स्टैक का जो सबसे ऊपर का पोजीशन पे वैल्यू होगी वो पॉप हो जाएगी, यानी डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं बोल दूं पॉप 2 पॉप 2, तो यहाँ से 30 निकल के बाहर आ जाएगा, है ना। सिमिलरली मैं बोल दूँ पॉप 1, तो 20 आ जाएगा बाहर। इसी तरह हम काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि अंडरफ्लो की कंडीशन क्या होती है पॉप और टॉप फंक्शंस में, राइट। अंडरफ्लो की कंडीशंस क्या होगी? जब हमारा टॉप ऑफ स्टैक जो है, अगर मेरे पास एक सिंगल स्टैक होता था तो मैं टॉप ऑफ स्टैक को -1 पे रखती थी। तो जब मैं पॉप या टॉप फंक्शन लगाने की कोशिश कर रही हूँ और टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू -1 होती थी, तो इस केस में मैं अंडरफ्लो प्रिंट करके साथ में -1 रिटर्न कर देती थी, है ना। तो ऐसा ही कुछ काम करेंगे, बट अब हम दो स्टैक्स के लिए कैसे करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं। साथ में हमें इनका साइज भी देना है। चलिए ठीक है। और हमारा एक कंस्ट्रेंट क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो कांस्टेंट टाइम में चलने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात का ध्यान रखना होगा और हमें पुश 1 पुश 2, पॉप 1 पॉप 2, टॉप 1 टॉप 2 और साइज 1 साइज 2 फंक्शंस के ऊपर काम करना है। तो अभी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं और साथ ही साथ हम इन्हें कोड भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरे पास अगर एक एरे है, ठीक है, मुझे इस एरे की मदद से मैं इसको ढंग से ड्रॉ कर लेती हूँ।
मेरे को एक एरे दी हुई है और इस एरे की मदद से मुझे 2 स्टैक्स का काम पूरा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए मान लेते हैं 7 मेरे पास इसमें एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये इसकी कैपेसिटी है 7। ठीक है, ओके। तो अब मेरे को 2 स्टैक्स का काम करना है। अगर सिंगल स्टैक का काम होता तो मैं टॉप ऑफ स्टैक को -1 रखती, है ना। 2 स्टैक्स हैं तो एक का टॉप ऑफ स्टैक मैंने कहा कि सबसे नीचे है और एक का टॉप ऑफ स्टैक मैं कह रही हूँ कि एरे की लेंथ के इक्वल है। यानी कि अगर ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे यानी ये 8 आएगा। तो ये वाला जो टॉप ऑफ स्टैक है ये 8 के इक्वल हो जाएगा, यानी एरे डॉट लेंथ के इक्वल। ओके, चलिए। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैंने इसी चीज को एक स्टैक के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लिया तो ये कैसे दिखेगा देखते हैं। मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास ऐसा कुछ दिख रहा है स्टैक। तो एक मेरा टॉप ऑफ स्टैक सबसे नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर, जो टॉप ऑफ स्टैक 1 है, और एक यहाँ पर है जो टॉप ऑफ स्टैक 2 है। तो अगर मैं पुश 1 करती हूँ तो ये तो हमें पता है कि ये -1 से 1 प्लस हो जाएगा तो 0 पर आ जाएगा, है ना। ये आपको याद होगा कि टॉप ऑफ स्टैक में जब भी हम पुश करते हैं तो टॉप ऑफ स्टैक की जो वैल्यू है वो 1 से बढ़ जाती है, तो वो 1 प्लस होगा और यहाँ पे पुश हो जाएगा। तो मैंने अगर पुश 1 10 किया तो वो यहाँ आ जाएगा। मैं कहती हूँ पुश 2 20। तो अब इसको तो मैं +1 तो कर ही नहीं सकती ना, वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएगी चीज़। हम लोग ऑलरेडी एरे लेंथ के बाहर हैं। तो अगर मैं इसके अंदर पुश करना चाहती हूँ तो मैं टॉस 2 की वैल्यू को 1 से कम करूँगी, है ना। तो इस केस में टॉस 1 तो 1 होगा और टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो माइनस होगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसी तरह मानते हैं कि मैंने करते करते 50 60 और मैंने लास्ट में देखिए यहाँ आया टॉप ऑफ स्टैक 2, यहाँ आया टॉप ऑफ स्टैक 2, यहाँ आया टॉप ऑफ स्टैक 1, यहाँ आया टॉप ऑफ स्टैक 1 और यहाँ आया टॉप ऑफ स्टैक 1। अब मैं फिर से टॉप ऑफ स्टैक 2 के अंदर पुश करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो कैसे होगा देखिए। मैंने यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक 2 को घटाया तो वो यहाँ आ गया फाइनली, ये वैल्यू और ये वैल्यू, और यहाँ पे मैंने फिर से 60 डाल दिया टॉप ऑफ स्टैक 2 के लिए। अब देखो हमारा फुल एरे जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमने इसके अंदर सारे एलिमेंट्स फिल कर लिए हैं और एलिमेंट्स नहीं आ सकते। तो मैं अब अगर बोल दूँ इसको कि पुश 170, क्या मैं कर पाऊंगी? नहीं, राइट। तो इस केस में ओवरफ्लो आ जाएगा और कंडीशन हमें क्या दिख रही है कि जो टॉप ऑफ स्टैक 2 है वो टॉप ऑफ स्टैक 1 से एक ऊपर वाली, एक ज़्यादा वाली पोजीशन पर रखा हुआ है ना। तो टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो टॉप ऑफ स्टैक 1 +1 के इक्वल आ रहा है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो प्रिंट कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज हम लोग नॉर्मल अपना पुश करते रहेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कोड कर लेते हैं पहले इतने पार्ट को, ठीक है। तो इफ हमारा सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 2 की जो वैल्यू है वो सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 1 +1 के इक्वल आ जाती है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे स्टैक ओवरफ्लो और साथ ही में हम कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अदरवाइज एल्स भी आपको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को पुश करना चाहते हैं तो सेल्फ डॉट डेटा की टॉप ऑफ स्टैक 1 पोजीशन पर मैंने क्या पुश कर दिया, वैल को डाल दिया। लेकिन उससे पहले मेरे को टॉप ऑफ स्टैक 1 को 1 से बढ़ाना है।
तो सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 1 प्लस इक्वल्स 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब यही काम जो है हम पुश 2 में भी करते हैं, बस इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे। क्या, ये देखिए, हम कह रहे हैं कि टॉप ऑफ स्टैक 2 को मुझे -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम नीचे की तरफ आते रहेंगे। और यहाँ पे सेल्फ डॉट डेटा के टॉस 2 वैल्यू पे हम लोगों ने वैल को पुश कर दिया। अब देखो, यहाँ पे मुझे इनिट फंक्शन में पहले सब कुछ इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मेरी एक तो है टॉस 1 जिसको मैंने -1 से करा है, एक है मेरा टॉप ऑफ स्टैक 2 जिसको मैंने कैपेसिटी के इक्वल रखा है, यानी टोटल लेंथ के इक्वल एरे की। और जो डेटा एरे है उसको मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगी, यहाँ से टू कैप। ठीक है, अब साइज फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैक के लिए साइज कितना होगा, टॉप ऑफ स्टैक 1 जहां तक पहुंचेगा उसमें +1 करके। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए क्योंकि हम लोग ये चीज़ पहले के स्टैक के क्वेश्चंस में कर चुके हैं, है ना। तो सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 1 +1 ये वैल्यू आ जाएगी। और साइज 2 जो है यानी स्टैक 2 जो ऊपर से चल रही है, तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास यहाँ पर ऐसी एक स्टैक है। ठीक है, मैं टॉप ऑफ स्टैक 2 के लिए ही बात करूँगी। ये अगर इसका साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ठीक है, तो साइज अगर मेरे पास 10 है और मैंने टॉप ऑफ स्टैक 2 को ऑब्वियसली 10 से ही चलाया होगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो 10 पे पड़ा हुआ है। तो मैं 1 से कम किया, जब ये 10 था तो सेकेंड स्टैक का साइज क्या था, 0। जब मैंने इसको टॉप ऑफ स्टैक 2 को 10 से 9 किया तो साइज क्या हो गया, 1। जब मैंने इसको 8 पर लाया तो क्या हो गया, साइज 2। तो अगर आप पैटर्न नोटिस करो तो क्या रिटर्न हो रहा है, जो हमारी डेटा एरे है उसका जो लेंथ है, अगर उसमें से मैं टॉप ऑफ स्टैक 2 की वैल्यू को माइनस करती जाऊं उतना साइज आ रहा है। यानी कि जैसे देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि टॉप ऑफ स्टैक 2 यहाँ पड़ा हुआ है यानी 8 पर, मेरी डेटा की लेंथ है 10, टॉप ऑफ स्टैक है 8 पर, दोनों को माइनस किया 2, साइज आ गया 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ आई होगी। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने करा कौन से फंक्शंस, इनिट फंक्शन को कर दिया कंप्लीट, साइज 2, पुश 1 और पुश 2, ये काम तो हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, पॉप 1 पॉप 2 टॉप 1 और टॉप 2, तो हम इनकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉप 1 और टॉप 2 तो बहुत इजी काम है ना। अगर मैं देखूं कि मेरा जो टॉप ऑफ स्टैक 1 है वो -1 के इक्वल था, तो मैं क्या प्रिंट करती हूँ, स्टैक अंडरफ्लो, और रिटर्न क्या कर दूंगी, -1, सिंपल। और वैसे ही अगर मैं इस चीज़ के बाहर आ जाऊं कि भाई मैंने इसको अंडरफ्लो प्रिंट कर दिया और टॉप ऑफ स्टैक 1 की वैल्यू अगर मेरे पास -1 नहीं है तो मतलब कोई एलिमेंट तो है वहां पर, तो मैं सीधा सीधा क्या रिटर्न करके दे रही हूँ, सेल्फ डॉट डेटा पे जो टॉप ऑफ स्टैक 1 पोजिशन पे है वैल्यू उसको मैंने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली इसके लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो कहाँ पर है, लेंथ ऑफ सेल्फ डॉट डेटा के, राइट।
अगर मेरा टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो एरे की लेंथ के इक्वल है, यानी मैंने सेकंड स्टैक में कोई भी वैल्यू पुश नहीं करी है या फिर वो खाली हो चुकी है, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी? स्टैक अंडरफ्लो, और रिटर्न कर देंगे -1। अदरवाइज क्या होगा? हम क्या रिटर्न करके देंगे? यहाँ पे भी स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो गया है। हम रिटर्न करेंगे डेटा स्टैक में से, डेटा एरे में से सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 2 पे जो वैल्यू पड़ी है। तो ये तो इजी था। अब हम काम करते हैं पॉप फंक्शन पे। तो पॉप और टॉप में ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं, ये भी हमको याद है ना? तो मैंने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे इसको एज इट इज़ पेस्ट किया, लेकिन अभी डिफरेंस कहाँ आएगा ये देखते हैं। हम लोग एक वेरिएबल, सपोज मैंने ले लिया NV, इसके अंदर मैं उस पोजीशन पे रखी हुई वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लूँगी। तो सेल्फ डॉट डेटा के टॉप ऑफ स्टैक 1 पे जो वैल्यू है वो मैंने सेव कर ली। और अब अगर मेरे को पॉप करना है तो मुझे टॉप ऑफ स्टैक को माइनस भी तो करना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास था 10, 20, 30, 40। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट स्टैक की बात कर रही हूँ। तो टॉप ऑफ स्टैक 1 यहाँ पड़ा है, मैंने कर दिया पॉप 1, तो मैंने 40 को तो वापस करना ही है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसको सेव कर लिया। अब मेरे को टॉप ऑफ स्टैक 1 को 1 से डिक्रीज भी करना होगा, राइट? तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 1 को 1 से कम कर दिया हम लोगों ने, ठीक है? और फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो वैल्यू है इसको रिटर्न कर दिया जो हमने सेव करी थी वैल्यू, करेक्ट? अब हम लोग काम करते हैं पॉप 2 फंक्शन के लिए। तो हम यहाँ आए, मैंने इसको कॉपी कर लिया, चलिए ठीक है। तो अब क्या चेंज होगा यहाँ पर, है ना? देखो, अब मैं बात करती हूँ सेकेंड स्टैक की। तो यहाँ था 10, 20, 30 और 40। टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। पॉप किया तो ये वैल्यू तो रिटर्न होगी ही, लेकिन टॉप ऑफ स्टैक 2 जो है वो 1 से बढ़ेगा भी तो सही, कम नहीं होगा। हम नीचे नहीं जाना चाहते, हम ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ स्टैक 2 की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे देखते हैं। हमने क्या किया, फिर से एक वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को सेव कर लिया। सेल्फ डॉट डेटा के सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 2 पे जो वैल्यू थी उसको मैंने सेव किया, और टॉप ऑफ स्टैक 2 को सेल्फ डॉट टॉप ऑफ स्टैक 2 को मैंने 1 से बढ़ा दिया, ठीक है? और मैंने रिटर्न कर दिया अपने वेरिएबल को। तो हम लोगों ने सारे ही फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। ये हम लोगों ने नीट फंक्शन किया, साइज का काम आपको समझ आया ही होगा कि नीचे अगर मैं फर्स्ट के लिए कर रही हूँ तो टॉप ऑफ स्टैक बढ़ेगा, और अगर मैं सेकेंड स्टैक के लिए कर रही हूँ तो हम डेटा लेंथ से उसकी डिफरेंस देखेंगे। पुश फंक्शन किया तो अगर मेरा जो टॉप ऑफ स्टैक 2 है वो टॉप ऑफ स्टैक 1 + 1 से इक्वल है तो ओवरफ्लो हो गया है, अदरवाइज हम लोगों ने टॉप ऑफ स्टैक 1 की वैल्यू बढ़ाई और वहाँ पर अपनी वैल्यू को पुश कर दिया। सिमिलरली सेकंड के लिए टॉप ऑफ स्टैक 2 की वैल्यू को कम किया और वहाँ पे हम लोगों ने अपनी वैल्यू को पुश कर दिया, ठीक है? पॉप करने के टाइम हम लोगों ने या तो अंडरफ्लो प्रिंट करा या फिर हम लोगों ने अपनी वैल्यू को एक जगह स्टोर करके टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू को कम कर दिया, और वही काम हमने सेकेंड पॉप में करा है। और टॉप का काम तो इजी है ही, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। चलिए, कुछ गलत आ रहा है। लाइन नंबर 33 पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं लाइन नंबर 33 पे क्या गड़बड़ आ रही है। ओके, तो ये इंडेंटेशन की गलती है। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
ठीक है, 88 में ओके ओके ओके, हम लोगों ने सेल्फ नहीं लगाया है यहाँ पर, इधर भी। तो सेल्फ डॉट सेल्फ, ये काम हमने पॉप में करा होगा, तो सेल्फ, और इधर भी सेल्फ। चलिए देखते हैं अभी। चलिए अब ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, और ये सही है। तो हम लोगों ने टू स्टैक्स इन एन एरे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया। मैंने आपको क्वेश्चन भी समझाया, सॉल्यूशन भी समझाया। सॉल्यूशन इजी है, बट आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करना होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।